हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। आज के शिफ्ट में आपके पर्सन की तरफ से चैनल मैसेजेस पिक करते हैं, इनकी करंट ओवरऑल एनर्जीज जानते हैं कि एग्जैक्टली ये क्या आपसे कहना चाहते हैं, क्या ये महसूस कर रहे हैं आपके लिए। सारी बातें इस शिफ्ट में जानेंगे गाइस, तो बने रहिए मेरी इस वीडियो पर। और चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं। सबसे पहले इनकी करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स आपको लेकर क्या कहती हैं, इनके माइंड में एग्जैक्टली चल क्या रहा है आपको लेकर। तो यहाँ पर एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स का कार्ड अपीयर हुआ है। इस कार्ड में लिखा है, इफ यू वांट टू नो व्हाट समवन इज फीलिंग, वॉच व्हाट दे आर डूइंग। तो ऑफ कोर्स या तो आपके पर्सन आपसे अगर कुछ नहीं कह रहे हैं तो ये एक्शंस के जरिए अपनी फीलिंग्स आपके सामने रखते रहेंगे कि ये कैसा महसूस करते हैं, आपके लिए क्या चाहते हैं। और यहाँ पर 100% एक सेपरेशन में आप दोनों बने हुए होंगे। सेपरेशन टॉक्स अबाउट टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज ऑन द होराइजन। तो या तो अभी अभी सेपरेशन आपका हुआ है या फिर आपका सेपरेशन चल रहा होगा काफी टाइम से। तो अगर आपके पर्सन आपकी तरफ अपनी फीलिंग्स का इजहार करना चाहते हैं तो वो बातों से नहीं होगा, वो एक्शन से होगा। या फिर आपने इनकी तरफ से अभी एक्शन मांगा होगा तो आपके पर्सन के माइंड में यही सारी बातें चल रही हैं कि अब तो मैं बातों से कुछ नहीं कहूँगा या वर्ड्स के जरिए मैं कुछ नहीं कहूँगा, मेरा अभी एक्शन बोलेगा कि मैं क्या महसूस करता हूँ। तो आप से आपके पर्सन यही कहना चाहते हैं कि अब मेरा एक्शन देखो, अब मैं क्या करता हूँ या क्या करती हूँ वो देखो। आपको पता चल जाएगा कि व्हाट आई वांट फ्रॉम यू या फिर फ्रॉम दिस रिलेशनशिप। तो यहाँ पर ओवर थिंकिंग की एनर्जी में आपको देख रहे हैं, यानी कि इनको लगता है कि यू आर ओवर थिंकिंग। प्लेइंग नेगेटिव सिनेरियोज इन योर हेड इज क्रिएटिंग इश्यूज विच वर नॉट देयर एट फर्स्ट। यानी कि आपने जो भी इनसे कहा है या फिर जिस भी बात के लिए आप एक ओवर थिंकिंग जोन में चले गए हो, आपके पर्सन वो सेंस कर पा रहे हैं कि ऐसा कोई मैटर ही नहीं है। आप जो खामखा का ऐसा कुछ सोच रहे हो, एक्चुअल में ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता ही नहीं है। इट्स ऑल इन योर हेड। आपने ऐसा सोच लिया है, आपने ऐसा समझ लिया है जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता। ओके तो आपके पर्सन आपसे यही कहना चाहते हैं कि स्टॉप ओवर थिंकिंग, नेगेटिव सिनेरियोज के बारे में मत सोचो। फाइन, बी एट योर लाइटर मोड या ऑप्टिमिस्टिक जोन, वहां पर रहो। आप हो सकता है बहुत नेगेटिवली सोच रहे हो, सिनेरियोज क्रिएट कर रहे होंगे अपने माइंड में जो कि एक्चुअल में एग्जिस्ट करते ही नहीं है। ओके तो आपके पर्सन यहाँ पर टेक अ लीप ऑफ फेथ की एनर्जीज में होंगे। ओनली व्हेन यू आर विलिंग टू स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन विल यू रीप ग्रेट रिवॉर्ड्स। तो आपके पर्सन को भी पता है यहाँ पर जब तक आपके पर्सन एक रिस्क टेकिंग एनर्जी में नहीं चैनल होते तब तक ये वो रिवॉर्ड्स को रिसीव नहीं कर पाएंगे। और आपके पर्सन जैसे कि कहा ना मैंने कि दे आर इन दैट एक्शन जोन राइट नाउ, जहाँ पर आप अब ये आपसे कहना चाह रहे हैं कि मैं अब वर्ड्स के जरिए कुछ नहीं कहूँगा, बातों से कुछ नहीं कहूँगा, मैं अभी रादर एक लीप ऑफ फेथ लेकर आपकी तरफ वो एक्शन रखने की कोशिश करूंगा। मेरा सारा फोकस वहीं पर है कि मैं आपकी तरफ एक एक्शन लेकर आऊं। अगर आपने इनसे डिमांड भी की है एक्शन की तो दे आर थिंकिंग अबाउट दैट। और ये ओवर थिंकिंग हो सकता है आपके पर्सन के भी एंड पर कुछ टाइम तक चल रही थी। यानी कि इफ योर पर्सन इज टू फियरफुल टू टेक एनी लीप ऑफ फेथ और एनी एक्शन, तो ये भी एक तरह से सिग्निफिकेंस है कि आपके पर्सन भी शायद बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकर है या अब तक भी ओवर थिंकर रहे होंगे आपके पर्सन। लेकिन अभी ये भी कह रहे होंगे कि बहुत हो गया, अभी बहुत वर्स्ट के सिनेरियोज हमने सोच लिए, नेगेटिव थॉट्स बहुत रख लिए। अभी इट्स अ हाई टाइम कि आइदर वी नीड टू टेक एनी लीप ऑफ फेथ जहाँ पर एक्शन आएगा। बातें बहुत कर ली हम दोनों ने। ओके और यहाँ पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कार्ड ये कहता है कि यू हैव बीन मैनिफेस्टिंग दिस रिलेशनशिप, एवरीथिंग यू वांट विल सून बी योर्स। तो हो सकता है ये एक इशारा है आप सभी के लिए कि आपके पर्सन
आपको वही सब कुछ देने वाले हैं जो आपने मैनिफेस्ट किया था। मतलब यूनिवर्स आपसे ये कह रहा है कि जस्ट आपने जो जो भी यूनिवर्स से डिमांड किया था या मैनिफेस्ट किया था या कर रहे हो आज भी, वो आपके पर्सन के द्वारा हम आप तक पहुंचा देंगे। मतलब यूनिवर्स इज जस्ट कम्युनिकेटिंग विथ यू हियर। ये मुझे लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन टॉक्स अबाउट कि जो जो भी आपने अट्रैक्ट किया है वही आपके पर्सन आपको दे पाएंगे। ये आपकी मैनिफेस्टेशन है जो आपको मिलने वाला है। अगर इनका एक्शन भी आ रहा है तो वो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है। अगर आपने इनसे कमिटमेंट की डिमांड की है तो वो भी एक आपकी मैनिफेस्टेशन रही होगी। तो आपने जो मांगा है वही आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो कुछ और मैसेजेस यहाँ पर आपके पर्सन की तरफ से लेने वाले हैं कि लिटरली अगर आप दोनों यहाँ पर नो कांटेक्ट या नो कम्युनिकेशन सिचुएशंस में बने हुए हो और आपके पर्सन अगर आपसे कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो वो क्या है, मैंने यहाँ पर मैसेजेस के कुछ कार्ड्स लिए हैं जिसे आप चैनल मैसेजेस के हिसाब से ले सकते हो। आई लेफ्ट यू बिफोर यू कुड लीव मी। तो अगर आपके पर्सन आपसे वॉक अवे हुए हैं या आपके पर्सन आपसे दूर चले गए हैं तो ये आपसे यही कहना चाहते हैं कि इस सिचुएशन में किसी ना किसी को दूर जाना ही था। तो जिस तरह के बिहेवियर्स मेरी तरफ से आ रहे थे या जो मैं मतलब आपकी तरफ आपकी डिमांड्स को कंप्लीट करके नहीं दे रहा था या नहीं दे रही थी, तो मुझे लग ही रहा था कि आप मुझे छोड़कर जाओगे ही। तो उससे पहले मैंने ही यहाँ पर एक तरह से खुद को डिटैच कर लिया आपसे, या आपके पर्सन कह रहे हैं। ये हो सकता है पास्ट की भी एनर्जी है। अगर आप दोनों ऑलरेडी एक सेपरेशन में चल रहे हो तो आपके पर्सन को पता था कि आगे चलकर आप ही इनसे वॉक अवे होने वाले हो, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें बहुत ज़्यादा स्टैग्नेंसी में चल रही होंगी, चीज़ें प्रोसीड नहीं हो रही, ग्रोथ नहीं हो रही इस कनेक्शन में। रीज़न आपके पर्सन ही है और आपके पर्सन को ये बात पता है कि मेरी वजह से ये कनेक्शन ग्रो नहीं कर रहा है। तो इससे पहले आप मुझे छोड़कर चले जाते या फिर आप मुझसे दूर हो जाते, उससे पहले मैंने ही खुद को डिटैच कर लिया आपसे, मैं ही दूर चला गया। और यही वजह है कि अब मैं एक्शन के थ्रू बोलूँगा। ओके, तो यहाँ पर आपको मैसेजेस एक दूसरे से कनेक्ट करके समझना होगा, क्योंकि बहुत लोगों की यहाँ पर डिफरेंट सिचुएशंस हैं। आपके साथ जिस भी मैनर में रेजोनेट करता हो उसी मैनर में आप यहाँ से एनर्जीज को ग्रैब कर सकते हो। तो आई रीप्ले आवर कन्वर्जेशंस ओवर एंड ओवर। तो अगर आपकी और इनकी ऑडियो नोट्स में बात होती है या कॉल्स पर बात होती है और इन्होंने आपके कॉल्स को अगर रिकॉर्ड किया है या इवन टेक्स्ट मैसेजेस भी हम कह सकते हैं, तो आपके पर्सन आपके मैसेजेस को बार बार सुनते हैं। आपके और इनके बीच में जो जो भी बातें हुई हैं उसको बार बार दोहराते हैं। इवन अपने माइंड में भी ये सोचते हैं कि क्या क्या हुआ था, कहाँ चीज़ें गलत गई हैं, या फिर आपकी बातें अगर ये सुनना चाह रहे हैं तो ये आपके भेजे गए मैसेजेस को रीड करते हैं या आपके भेजे गए ऑडियो मैसेजेस को रिप्ले करके सुनते हैं। तो आपके पर्सन आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि मैं आपको हमेशा सुनता हूँ या आपके मैसेजेस को हमेशा रीड करता हूँ। तो ये आपके पर्सन कहना चाह रहे हैं, आप तक कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, इस बात को पहुँचाना चाह रहे हैं। आई नो आई वॉज अ डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम योर पेन। और आपके पर्सन को ये बात अच्छे से पता है कि अगर ये आपके लिए एक डिस्ट्रैक्शन का काम कर रहे थे, कि अगर आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा कनेक्शन था जिसके ब्रेकअप से आप गुजर रहे थे, तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा आपकी हेल्प की होगी एट दैट टाइम, कि ये आपको लाइट मोमेंट्स देते थे या फिर आपके फ्रेंड्स रहे होंगे, आपके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करते थे। आपके पेन से इन्होंने आपको ज़रूर डिस्ट्रैक्शन दिलाई है, एक हीलिंग इन्होंने दिलाने का काम किया है और ये बात आपके पर्सन बहुत अच्छे से जानते हैं। शायद यही वजह है कि इनको आपका दुख पता है, इनको आपका पेन पता है, इसीलिए आपको और दुखी करना नहीं चाहते होंगे और ये आपकी तरफ जो जो भी डिलीवर नहीं कर सकते थे, इसीलिए इन्होंने शायद खुद को आपसे डिटैच कर लिया है उस वक्त तक जब तक ये कंप्लीटली खुद को रेडी नहीं मानते वो सारी चीजें देने के लिए जो आप इनसे चाहते हो। ओके, तो आपके पर्सन यहाँ पर आपसे कहना चाहते हैं कि आई लव यू अनकंडीशनली। तो आपके पर्सन आपसे कितना प्यार करते हैं, अगर ये सवाल है आपके पर्सन से, तो दे वॉन्ट टू से दैट कि दे लव यू अनकंडीशनली। मेरे प्यार की कोई तुलना ही नहीं है, मैं आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, बेपनाह प्यार करता हूँ या करती हूँ। और दिस लव इज सो
इटर्नल और अनकंडीशनल। फाइन, ये कभी ना मिटने वाला प्यार है, कभी ख़त्म ना होने वाला प्यार है। और आपके पर्सन कहना चाहते हैं आपसे आई वॉन्ट यू। तो ये आपको चाहते हैं, ये आपको बेपनाह चाहते हैं, प्यार भी आपसे करते हैं और चाहते भी आप ही को हैं, ये आप तक कन्वे करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ और मैसेजेस लेते हैं गाइस कि आपके पर्सन एग्जैक्टली 3D फ्रंट पर आपसे क्या कहना चाहेंगे। यू वर राइट। तो आपने इनसे जो भी कहा या आपने रिसेंटली अगर इनसे कुछ बातचीत की थी या कुछ बताया था अपने बारे में या इनके बारे में, तो ये आपसे कहना चाहते हैं कि हाँ, आप बिल्कुल सही थे, आपने जो भी मुझसे कहा है वो 100% करेक्ट है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, ऐसा ही है। जो भी आपने इनसे मैटर शेयर किया है या आपने इन्हीं के बारे में कुछ प्रेडिक्ट किया है, तो दे आर एग्रीइंग विथ यू कि हाँ, वो सही है। और ये आपसे कहना चाहते हैं कि यू आर टू नाइस, आई डोंट डिजर्व योर काइंडनेस। तो हो सकता है बहुत अच्छे होंगे इस पर्सन के लिए, इस पर्सन की लाइफ का जैसा भी पैटर्न रहा है, ये जैसे भी इंसान रहे हैं और इनको जैसे भी लोग मिले हैं, फाइन, उससे कई कई ज़्यादा आप अच्छे हो। मतलब आपकी पर्सनालिटी इतनी प्यारी है कि इनको कभी कभी लगता है कि यार मैं ही आपको डिजर्व नहीं करता या मैं ही आपको डिजर्व नहीं करती। आप बहुत अच्छे हो, यू आर टू नाइस एंड आई एम लाइक आई डोंट डिजर्व योर काइंडनेस। आप इतने अच्छे हो, इतने जेंटल हो, इतने काइंड हो मेरे लिए कि मैं आपको डिजर्व ही नहीं करता, क्योंकि आई एम नॉट लाइक दैट। मैं हो सकता है वैसा नहीं हूँ, आपकी तरह नहीं हूँ, आप बहुत प्यारे हो, ये आपके पर्सन कहना चाह रहे हैं आपसे। और ये कहना चाहते हैं कि आई कांट डू दिस राइट नाउ। तो शायद आपने जो भी इन्हें करने को कहा है या इनसे जो भी आपने मांगा है, ये आपसे स्ट्रेटली कह रहे हैं कि अभी मैं वो नहीं कर सकता। शायद रीजंस आपको भी पता है कि क्यों नहीं कर सकते, क्या इनके लिए ऑब्स्टिकल्स हैं, क्या रीजंस हैं, क्यों नहीं ये आपकी तरफ वो एक्शन रख सकते जो भी एक्शन आपने इनसे मांगा होगा, या आपने कुछ डेडलाइंस इनको दी होंगी, आपने कुछ टाइम लिमिट इनको दी होगी कि इस टाइम फ्रेम तक आपको कोई एक्शन लेकर आना होगा। तो अभी तो ये फिलहाल के लिए आपसे कह रहे हैं कि राइट नाउ तो मैं वो नहीं कर सकूंगा आपके लिए जो भी आप चाह रहे हो मुझसे। ओके, और इनका अगला मैसेज आपके लिए है, आई हैव टू लेट यू गो टू फाइंड माई सेल्फ। तो अगर आप इनसे वॉक अवे हुए हो, आप इनसे दूर चले गए हो, तो इन्होंने आपको जाने दे दिया। रीजन ये था कि अगर ये आपको नहीं जाने देते तो शायद ये अपने आप को कभी अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, क्योंकि आपका एक वो जो बहुत ही लविंग एंड काइंडनेस वाला जो नेचर है वो इनको हमेशा मिलता रहता। ये पैम्पर्ड होते रहते और स्पॉइल होते रहते, कभी समझ नहीं पाते इस कनेक्शन की डेप्थ को, इस कनेक्शन की रियलिटी को, कभी ये अंडरस्टैंड कर ही नहीं पाते। और आपकी तरफ से जो इनको अटेंशन मिल रहा होता है, जो आप जिस भी तरह से इनको अवेलेबल मिल जाते हो, एनर्जी देते हो, टाइम देते हो, जो भी आप इनकी तरफ प्रेजेंट करते हो, वो ये रिसीव कर करके अपने ही कंफर्ट जोन में आराम से बैठ जाते हैं। बट अब ये आपसे कह रहे हैं कि अच्छा ही हुआ मैंने आपको जाने दिया, क्योंकि वरना मैं कभी नहीं समझ पाता अपनी वर्थ को कि मैं आपके काबिल ही नहीं हूं। तो मुझे अपने आप को आपके लिए काबिल बनाना पड़ेगा, एंड माई एक्शन विल स्पीक नाउ लाइक लाउडर देन वर्ड्स। ओके, तो ये आपके पर्सन शायद इनके माइंड में अभी यही चल रहा है, एंड दे रियली वांट टू कन्वे दिस थिंग टू यू। और ये आपसे कहना चाहते हैं कि व्हाई कांट आई टेल यू द ट्रूथ। तो इन्होंने आपसे कुछ सच्चाई छुपाई है। सच्चाई इस कनेक्शन को लेकर हो सकती है, अपने बारे में हो सकती है, या जनरली कुछ सच्चाई हो सकती है जो इन्होंने छुपा लिया है और ये आपसे बताते नहीं हैं। और इनको लगता है कि अगर मैंने वो सच्चाई बता दी तो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। अगर इन्होंने कन्फेशन को लेकर कुछ छुपाया है आपसे कि हाउ दे फील फॉर यू, या आपके लिए कैसा महसूस करते हैं, क्या चाहते हैं इस कनेक्शन में, अगर इन सारी बातों को इन्होंने छुपा कर रखा है, तो दे जस्ट वंडरिंग दैट कि मैं सच क्यों नहीं बता पा रहा हूँ आपसे, मैं क्या चाहता हूँ आपसे, मैं क्यों नहीं बता पाता हूँ। तो शायद ये कुछ छुपाते हैं आपसे, अपना प्यार, अपनी वल्नरेबिलिटी, आपकी तरफ जो भी इनकी फीलिंग्स है, अपना पैशन है, एक फायरी एनर्जी है, जो भी ये छुपा रहे हैं। शायद इनको भी पता है कि अगर वो बात ये आपसे बता देंगे तो आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। तो मे बी दे आर वंडरिंग कि अब मुझे शायद बता देना चाहिए,
इस तरह से ये सोच रहे हैं। तो इनके हायर सेल्फ की तरफ से, या फिर मैं ऐसा कह सकती हूँ कि आपके आर्क एंजल्स की तरफ से अगर कुछ गाइडेंस आपको इस पर्टिकुलर से कनेक्शन में चाहिए तो वो क्या हो सकती है, इसके लिए भी मैंने कुछ कार्ड्स पिक किए हैं यहाँ पर। तो पहला कार्ड यहाँ पर अपीयर हुआ है प्लेफुलनेस। लाफ्टर इज द बेस्ट थेरेपी, हैव सम फन टुगेदर एंड रिमेंबर लव इज द ग्रेटेस्ट हीलर। तो या तो इनका हायर सेल्फ आपसे कहना चाह रहा है कि जस्ट डोंट बी टू रिजिड, या फिर जस्ट डोंट बी टू एंग्शियस और टू सीरियस। ओके, यहाँ पर इतने सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक प्लेफुलनेस में बने रहना है। अगर आपके और इनके बीच में अगर रिलेशनशिप पैचेस के थ्रू गुजर रहा है, अभी अप्स एंड डाउन्स में चल रहा है, तो यहाँ पर इतने ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत नहीं, इतने ज़्यादा एंग्शियस या स्ट्रेस्ड आउट होने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट टेक इट सो लाइटली, एक प्लेफुलनेस में बने रहो, साथ में हंसो और साथ में चीज़ों को शेयर करो, एक दूसरे से बातचीत करो और इस लव को ग्रो करने की कोशिश करो, क्योंकि लव इज़ द ओनली अ हीलर। जो दो लोग के बीच में अगर पेन्स हैं, वुंड्स हैं, अगर वहाँ पर प्यार भी है ना, तो ट्रस्ट में उस प्यार की वजह से आपके सारे वुंड्स हील हो जाएंगे। तो एब्सोल्युटली ये या तो आपके पर्सन का हायर सेल्फ आपसे कहना चाहता है, या फिर आपके आर्क एंजल्स ये मैसेज आप तक कन्वे करना चाहते हैं। तो यहाँ पर दूसरा मैसेज आपके लिए है, गिव थैंक्स फॉर द ब्लेसिंग्स ऑफ लव सून टू कम योर वे, नो दैट यू डिजर्व टू बी एंड हैव ऑल दैट योर हार्ट ट्रूली डिजायर। तो ऑफ कोर्स आपको एक ग्रैटिट्यूड में रहना ही है, क्योंकि जब आप अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करके एक थैंकफुलनेस में रहोगे और वो ग्रैटिट्यूड आपको गॉड और यूनिवर्स की तरफ सेंड करते रहना चाहिए, तो आपके लाइफ में और भी ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट होकर आएंगी। मतलब ये रूल है, फाइन। जब तक आप ग्रैटिट्यूड नहीं पहुंचाते गॉड को, यूनिवर्स को, और अपने सराउंड जितने भी लोग हैं, जो भी जिन लोगों के साथ भी आप रहते हो, उठते बैठते हो, इन लोगों की तरफ एक ग्रैटिट्यूड वाली एनर्जी में रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं। किसी ना किसी फॉर्म में कोई ना कोई चीज़ या कोई ना कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में ब्लेसिंग है। तो उसकी जब तक आप एक थैंकिंग यूनिवर्स या गॉड की तरफ नहीं पहुंचाते, तब तक आपकी लाइफ में अदर ब्लेसिंग्स जो आने वाली हैं वो नहीं रिसीव होंगी, वहाँ पर डिले आ जाएगा। तो हमेशा ग्रैटिट्यूड में रहें, तो आपको पछताना नहीं है, जो भी आपकी लाइफ में नहीं है उस पर रोना नहीं है, और जो भी आपके पास है उसको देखकर एक ग्रैटिट्यूड में आपको रहना सीखना चाहिए, यही आपसे कहा जा रहा है। और यहाँ पर जो लास्ट गाइडेंस है आपके लिए, क्लोज योर आइज एंड टेल योर सेल्फ दैट यू डिजर्व टू फील जॉयफुल, यू कैन अलाउ जॉय इन टू योर लाइफ रिगार्डलेस ऑफ द सर्कमस्टांसेस यू करंटली फाइंड योर सेल्फ इन। तो ये कार्ड भी कुछ ऐसा ही कहता है आपसे कि जस्ट क्लोज योर आइज एंड आप जो चाहते हो उसको विजुअलाइज करो और उस खुशी को महसूस करो कि जो अभी राइट नाउ आपके पास नहीं है उसके बारे में सोचना। इट्स अ मैनिफेस्टिंग टेक्निक, ठीक है। जो भी आप विजुअलाइज करोगे ना, वो चीज़ें, मतलब कहा जाता है कि वो चीज़ें आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होकर आएंगी, इवन दो वो भी राइट नाउ आपके लाइफ में नहीं है। बट आप इमेजिनेशन अगर अच्छी रखोगे, वैसी चीज़ें विजुअलाइज करोगे, तो वो चीज़ें आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होना शुरू होंगी। और भले ही आपके ज़िंदगी में, आपके कनेक्शन में जैसे भी सर्कमस्टांसेस चल रहे हों, आपको खुश रहना है, आगे के बारे में सोचना है और पॉजिटिव माइंड फ्रेम में रहना है। यही आपसे कहा जा रहा है कि खुद को अफर्म करते रहना चाहिए कि यू डिजर्व टू बी हैप्पी एंड टेल योर सेल्फ दैट यू डिजर्व टू फील जॉयफुल। ये आपसे कहते रहना है खुद को, ओके। तो आज की शिफ्ट में आप सभी के लिए बस इतना ही था गाइस। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो, और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाह रहे हैं तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए गाइस, मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए,
Stay positive, stay safe. God bless you all. Take care. Bye bye.